बाजना कट के अराउंड और हाईवे के पास ही, मतलब हाईवे पे लगा हुआ लैंड तो बहुत महंगा रहेगा, पर हाईवे के 2-3 किलोमीटर के अंदर ही लैंड कोशिश हम देखते ये हैं। करते हैं कि हाईवे के 2-1.5-2 किलोमीटर के अंदर रेंज में ही मिल जाए दोनों तरफ हमारे को। और सबसे बड़ा हम कोशिश ये करते हैं कि एसेसिबिलिटी बहुत अच्छी हो, रोड के आसपास हो, थोड़ा बहुत कम चलना पड़े हमारे को, कच्चा बहुत कम हो। तो कोशिश करते हैं चक रोड प्रॉपर हो, तो उन ज़मीनों के लिए हमारी प्रेफरेंस रहती है और मिल भी जाती है आज की रेट में। और ज़मीनें अभी इसलिए मिल जाती है कि अभी रेट जो है वहाँ पे सस्ते हैं, तो बेचने वाले लोग कंपेरेटिवली ज़्यादा होंगे, खरीदने वाले कम हैं। हम्म। तो इसलिए जो है ना ज़मीन अभी समय मिल जाती है ठीक ठाक वहाँ पे। तो क्या ये आपको लगता है कब तक ये डायनामिक्स ऐसे रहेंगे कि जमीन बाजना कट के अराउंड सस्ती रहेगी? मतलब मैं तो देख रहा हूँ कि हर 3-4-6 महीने में 50,000 लाख रुपए बीघा रेट तो बढ़ ही रहा है। पर आपको क्या लगता है कौन सा वो पॉइंट ऑफ द ईयर होगा, या कब होगा वो पॉइंट जब रेट ज्यादा बढ़ने लग जाएंगे, नहीं लेनी चाहिए तब? मतलब हमारे पास कितनी बड़ी विंडो है लेने की? तो कोई इसका बहुत सिंपल सा तरीका है कि 2023 22 की 21-22 के आसपास जो है ना, ये ज़मीनें 3 लाख रुपए बीघे में आसपास थी हैं। आज ये 18 लाख, 20 लाख, 15 लाख बीघे रुपए बीघे में मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि वहाँ पे डिमांड आ गई, एयरपोर्ट आ गया है, एयरपोर्ट नज़दीक है। बहुत से लोगों को जो एयरपोर्ट का मुआवजा मिलता है वो आगे बढ़ जाते हैं वहाँ पे, तो वो ज़मीनें खरीदते हैं। तो अल्टीमेटली ज़मीनों की कॉस्ट लगातार बढ़ रही हैं और बढ़ती जाएंगी। तो इसलिए हमेशा अपॉर्चुनिटी है। ज़मीन चाहे आप कहीं भी दुनिया में खरीदें, ज़मीन के रेट तो इंडिया में हमेशा हर जगह बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि ज़मीन का रेट कहाँ ज़्यादा बढ़ेगा, कहाँ कम बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से जो प्लानिंग का एरिया है ना, ये जितना भी एरिया बाजना कट के आसपास का जितना भी एरिया है, ये प्लानिंग के अंतर्गत आ रहा है। तो जब प्लानिंग से हमें ज़मीन लेने में हमें फ़ायदा ये मिलता है कि एक तो हमारे को मुआवजा मिलेगा और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, ज़मीन की कीमत बढ़नी बढ़नी है। उसके बाद इसका अल्टरनेट प्लॉट भी वहाँ पे मिलेगा हमारे को 7% का। और सबसे बड़ा एडवांटेज यदि आपकी ज़मीन बच भी जाती है ना, तो वो भी दोनों हाथों में लड्डू हैं आपके, वो भी आपको अच्छा लगेगा, वो भी ज़मीन को आपको एक अच्छा अमाउंट मिलेगा आपको। तो आप हमेशा विन विन सिचुएशन में रहेंगे। और एक्वायरेशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, सब चीज़ें आएंगी, तो ओबियसली ज़मीन की कीमतें बढ़नी बढ़नी है, हर हालत में बढ़नी है। तो इसलिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि प्लानिंग के साथ लें। प्लानिंग के साथ लेने में हमेशा फ़ायदा रहता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, लोग आएंगे, मल्टी लॉजिस्टिक हब्स आएंगे वहाँ पे, और रेजिडेंशियल आएंगे, इंडस्ट्रियल टाउन्स आएंगे। तो अभी बाजना कट के अराउंड क्या डेवलपमेंट है, अगर कोई जाता है अगले 1-2 सालों में क्या डेवलपमेंट होने वाला है, क्या हो चुका है, क्या प्लान्स है उस एरिया के अराउंड? ये यमुना एक्सप्रेसवे से 165 किलोमीटर पूरे अलोंग द लाइन डेवलपमेंट है इसके अंदर। ठीक है। तो दोनों तरफ एरिया इनको नोटिफाइड है। अब ये अभी बाजना टप्पल के आसपास लॉजिस्टिक हब आ रहा है इनका। ठीक, बाजना से आगे फिर जाकर के इनका हेरिटेज सिटी आएगा, राया राया अर्बन सेंटर प्लस हेरिटेज सिटी, वृंदावन की बैक साइड में, मार तहसील में। तो ये सारा कुछ आना ही आना है। आगरा में उनका नया मास्टर प्लान आ ही गया, उनका भी ज़मीन एक्वायरेशन शुरू होगा। तो ये कोई एयरपोर्ट से कोई 30 किलोमीटर दूरी पड़ती है, तो इन इलाकों में भी डेवलपमेंट 100% आना ही आना है इनका। तो ज़मीन की रिक्वायरमेंट भी इनकी आनी आनी है, क्योंकि डिमांड बहुत है ज़मीन की। तो अल्टीमेटली कैसा सिनेरियो बन रहा है जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मेरे विचार के हिसाब से, कि ये ज़मीनें 5-6 साल में ऑलमोस्ट सारी एक्वायर हो जाएंगी और एक अच्छा अमाउंट आपको मिलेगा मुआवजे का, और प्लस अल्टरनेट प्लॉट मिलेंगे। तो इसमें कहीं से कहीं तक भी, क्योंकि ईडा का मास्टर प्लान अब बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, क्योंकि एयरपोर्ट बन चुका है। जब तक एयरपोर्ट नहीं बना था तब भी रेट बहुत ज़्यादा थे, और एयरपोर्ट बनने के बाद तो मेरे हिसाब से कि यहाँ पे जो है ना तेज़ी से डेवलपमेंट आएगा। डेवलपमेंट आने की वजह से कीमतें बहुत बढ़ेंगी यहाँ पे। अब तो पहली फ्लाइट भी 15 जून से स्टार्ट हो रही है। हाँ, तो वो तो चलो एक अलग मैटर, पर वो तो होना है। उससे तो एक ऐसा प्रोसेस है, टाइम लग रहा है उसमें, लेकिन वो होगा।